10 में न्यूमेरिकल्स दिए हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 minutes. फाइंड स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सो बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है। देखिए स्टार्टिंग माने स्टार्टिंग वेलोसिटी होता है u, तो रेस्ट में है तो 0, सो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम 2 minutes दिया, so here we have acceleration in meter per second square, so necessarily please change this 2 minutes को चेंज करो, 2 into 60 120 seconds। अभी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में, तो अभी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये फार्मूला हम लगाते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए, फाइनल वेलोसिटी when initial velocity, acceleration and time is given. Second, s is equal to ut plus half at square, तो s है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड नहीं है ये, ठीक है। सो ut इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। फिर थर्ड फार्मूला लगाते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो ये फार्मूला में खासकर जब टाइम नहीं दिया रहता है तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ये सब रिलेटेड है इसमें, लेकिन टाइम नहीं है। तो टाइम जब नहीं दिया रहता तो ये फार्मूला यूज़ करता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए या फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। तो अभी यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे, स्पीड एक्वायर्ड। तो कौन सा स्पीड आया उसको 2 minutes के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी वाला फार्मूला लगाएंगे, u प्लस ए टी, यू 0, ए 0.1, टाइम हमने 120, 2 नहीं लेना है 120 लेना है, सो 12 मीटर पर सेकेंड। यूनिट ठीक से लगाना, v निकाल रहे हैं तो v का मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड में आप ये लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए टाइम दिया है ना 2 minutes, तो सेकेंड वाला फार्मूला लगाइए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो तो ये सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरह से 720 मीटर इसमें आंसर आया। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन में जाता है। A train is traveling a distance at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. तो देखिए ट्रेन वॉज ट्रैवलिंग ना, ट्रेन वॉज मूविंग, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसलिए हम लिखेंगे u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, और ये दिया है एक्सेलरेशन, सो a इज़ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी देखिए, फाइनल वेलोसिटी भी दिया है, इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, इट वाज मूविंग बिफोर, ना इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, सो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है एक्सेलरेशन, and this is given in kilometer per hour, so 90 into 5 by 18 is equal to 25 meter per second. Yeah. Now how far the train will go, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, s निकालना, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें u दिया है, v दिया है, a दिया है, बट टाइम नहीं दिया है ना, तो इसलिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, थर्ड वाला फार्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसको पुट कर दीजिए, v 0 है, u 25 लगाना, 90 नहीं लगाना है, ओके। सो 25 स्क्वायर, 2 a का नेगेटिव दिया है
ये एक्चुअली रिटार्डेशन बोलते हैं। वेलोसिटी जब डिक्रीज होता है तो एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, तब नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी जब डिक्रीज होता है, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड से 10 होता है तो इसको एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी इंक्रीजेस, यहाँ एक्सीलरेशन लेते हैं। और यदि 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, अभी 5 मीटर में आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड या 0 में आ गया, वेलोसिटी कम हो गया, तब इसको हम नेगेटिव एक्सीलरेशन ले लेते हैं, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। तो यहाँ पर वही हो रहा है, बिकॉज ब्रेक्स आर अप्लाइड। ओके, तो वैल्यू पुट कर दिया तो ये 625 मीटर आ गया। ओके, अभी क्वेश्चन 3 में जाते हैं। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, तो ये ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन, तो ये इनिशियली 0 था, तो 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिया मैंने। ओके, बिकॉज हियर एक्सेलरेशन इज गिवन इन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि हम जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हम 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेके कर सकते, तो हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। और फाइनल वेलोसिटी कितना है, टाइम दिया है 3 सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी इज u प्लस at, क्वेश्चन 1 की तरह। सो 0 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें मैंने सेंटीमीटर में सॉल्व किया, चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? तो अभी देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ए लिख लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली 0 वेलोसिटी होगा, सो यू इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया है 10 सेकेंड, सो इट्स आस्किंग डिस्टेंस, तो टाइम देने के साथ डिस्टेंस पूछता है तो सेकेंड फार्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम है इसमें, टाइम नहीं दिया है तो फिर लास्ट वाला फार्मूला। ओके, सो वैल्यू पुट कर देंगे हम, सब वैल्यू दिए हुए हैं। 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 4 इंटू 10 स्क्वायर, सो ये 0 हो जाता है, 2 इंटू ये कैंसिल कीजिए, 100 200 मीटर आ गए। ओके, तो ये आसान सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में तो इसमें बताता है, a stone is thrown vertically upwards with the velocity of 5 meter per second. If the acceleration is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time it will take to reach there. ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक पॉइंट समझना आपको कि जब हम वेलोसिटी देके 5 मीटर पर सेकेंड दिया तो ये आस्ते आस्ते जैसे ऊपर आता है ना, वेलोसिटी कम हो जाता है। वाई? बिकॉज एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, अपोजिट डायरेक्शन, रिटार्डेशन हो रहा है ना, तो वेलोसिटी कम होते जाएगा। तो एक ऐसा स्टेज आएगा तो 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो जब 0 हो जाता है ना तो और आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो वही है मैक्सिमम हाइट। तो इसलिए मैक्सिमम हाइट में हम 0 मीटर पर सेकेंड लेना, ये यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट से ये हमको लेना है कि व्हेन इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट तो वेलोसिटी 0। ओके, तो अभी हमारे पास देखिए u है 5 मीटर पर सेकेंड, v है 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन माइनस में लिया, क्यों? बिकॉज बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स एंड एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस लेना है। तो माइनस का मीनिंग ही होता है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो अभी हमें पूछा है व्हाट हाइट इज अटेन्ड। अभी यहाँ पर टाइम नहीं दिया, देखिए इनिशियल वेलोसिटी दिया, फाइनल वेलोसिटी दे दिया। ठीक है, और हाइट निकालना है, एस निकालना है, एक्सेलरेशन दिया, तो इसमें टाइम नहीं दिया, तो थर्ड वाला फार्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एंड इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो ये आ गया 5।
5/4, ये देखिए। तो इसको सॉल्व करने से 1.25 आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5/4 1.25 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया डिस्टेंस, यानी कि कितना हाइट में वो गया है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर। तभी हमारे पास v है, u है, एक्सेलरेशन भी है, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस AT, v 0 u 5 a माइनस 10, ओनली t इज़ द वेरिएबल। देखिए, तो इसको इधर लेके आइए, -5 हो गया इज इक्वल टू -10t, -10 इज मल्टीप्लाइड विथ t, तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, देन टाइम इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड में वो मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।